हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों ये गाड़ी है जो शेवरलेट की बीट है। इसमें डीजल है। इसमें प्रॉब्लम क्या आती है, गाड़ी के चलते चलते जो इसके ब्रेक है वो जाम हो जाते हैं। तो बीट में अक्सर ये प्रॉब्लम आती है, कई बार हमको नहीं पता चलता कि कहाँ पे प्रॉब्लम है। तो इसकी जो प्रॉब्लम है दोस्तों, इसका जो पीछे वाले लेदर है वो भी ओके है, इसका जो व्हील सेंटर है ओके है। इसको भी हम रेगमार लगा के तो करेंगे फिट। दोस्तों इसके जो डिस्क पैड है वो भी नज़दीक आ चुके हैं, घिस चुके हैं। गाड़ी गर्म होते हैं, मतलब चक्के जाम चलने की वजह से। तो ये देखो, इसका भी जो कलर है ब्लू हो चुका है, पूरा हार्ड हो चुका है, बिल्कुल हार्ड हो चुका है। इसकी ब्रेक अब काम नहीं करेगी अगर हम इसमें नए डिस्क पैड डालेंगे तो। इसलिए हम इसके रूटर भी हम चेंज करने वाले हैं। दूसरी साइड भी आपको दिखा देता हूँ। इस शेवरलेट की डीजल बीट है। ये देखो दूसरी साइड का जो रूटर है उसका भी देखो कलर बिल्कुल ब्लू हो चुका है, मतलब हार्ड हो चुका पूरा। अगर इसको कट भी लगवाते हैं तो रूटर की थिकनेस है जो बहुत कम हो जाएगी, तो जो आगे आके गड़बड़ करेगी। शेवरलेट की बीट है। प्रॉब्लम है इसमें, कॉमन प्रॉब्लम है कि इसके जो चलते चलते टायर है जो जाम हो जाते हैं, ब्रेक जाम हो जाता है, ब्रेक हार्ड हो जाते हैं। इसकी ब्रेक बूस्टर में प्रॉब्लम होती है। तो उसको खोलने के लिए हम स्टेप बाय स्टेप क्या क्या खोलना पड़ता है। यहाँ से देखो, ये पाइप वगैरह खोलने, कूलेंट बोतल खोलनी पड़ेगी। ये कोल्ड ऑफ के ऊपर जो वाइपर वाली प्लेट है ये खोलनी पड़ेगी, तब जाके ये निकलेगा। और अंदर से यहाँ से हमको स्टीयरिंग भी खोलना पड़ता है इसका। और अंदर से ब्रेक पैडल है जो क्लच, उससे जो लीवर अटैच होता है वो भी खोलना पड़ता है। 4 बोल्ट लगे होते हैं, 12 के 12 नंबर के मंक चूड़ी होती है और 13 नंबर के नट होते हैं। तो ये खोलना पड़ता है, ये हम रिप्लेस करने वाले हैं। कड़ दोस्तों, ये कॉल्डोप की जो नीचे प्लेट है, डैश ट्रे बोलते हैं इसको, ये निकल चुका है। और अब जो हमारा ये ब्रेक बूस्टर है थोड़ा आसानी से आ जाएगा। ये देखो, यहाँ से ये उतारनी हमने पाइप पेचकस की मदद से। ये पाइप है, ये हटा देंगे और ब्रेक बूस्टर है जो हमारा बाहर आ जाएगा। आराम से शीशा बचा के। दोस्तों ये ब्रेक बूस्टर हमारा बाहर निकल आया। इसी प्रकार जैसे सारा खोला है ऐसे हमने दोबारा फिट कर देना सारा। दोस्तों जो मैं ब्रेक बूस्टर लेके आया, इसका ओरिजिनल लेके आया शेवरलेट का, जीएम का। ये इसका पार्ट नंबर भी देख सकते हैं आप। तो इसको हम खोला है, ये देखो इसके बीच में से बॉश का निकला है। ये बिल्कुल जेन्युइन है। ये देखो, तो ये हम रिप्लेस कर देंगे तो हमारी प्रॉब्लम है जो सॉल्व हो चुकी है। और डिस्क रूटर है जो, वो भी हम टीवीएस के लेके आए हैं, बिल्कुल जेन्युइन दोनों पीस। तो ये इसका पार्ट नंबर है 1628 MRP है एक रूटर की। और जो ब्रेक बूस्टर की MRP वो भी आपको दिखा देता हूँ, 7,754 रुपये इसकी MRP है। और डिस्क पैड है जो, और इसके जो डिस्क पैड है वो भी रिप्लेस करने वाले हैं। इसकी 1284 MRP है। ये भी TBS के ओरिजिनल है। दोस्तों इसकी थिकनेस देख सकते हैं आप, इसकी थिकनेस से ज़्यादा है। और जो इसके जो कलर है देखो, वाइट है, मतलब चमक रहा है पूरा। तो जो पुराने वाले हम आ रहे हैं उसका जो कलर है ब्लू हो चुका है, हार्ड हो चुका है बहुत ज़्यादा। ये ओरिजिनल टीवीएस के है। तो ये डालने वाले हैं, गाड़ी की ब्रेक है जो ओके हो जाएगी। तो बीट में ये आम प्रॉब्लम है। दोस्तों ये अंदर वाली साइड, बाहर वाली साइड की होती है डिस्क, ये अंदर की साइड होती है पिस्टन पे, ये गोल निशान बनाना। तो ओरिजिनल टीवीएस की ये डिस्क है।
तो कैलिपर इसका ओके है, तो इसको बिठाने वाले हैं। इस साइड का रूटर और डिस्क पैड चेंज हो चुके हैं, इसी प्रकार हम दूसरी साइड का कर देंगे। बाकी फिटिंग आगे की सारी हो चुकी है इसकी, मतलब होल्ड अप बाद में लगाएंगे, पहले हम इसकी एयर ब्लीड करेंगे। ये .4 ब्रेक ऑयल हम यूज करने वाले इसमें, बॉश का ये भी। .4 बॉश का ये भी सिस्टम भी बॉश का जो पूरा मास्टर सिलेंडर है, तो इसमें बॉश का ब्रेक ऑयल हम .4 ही यूज करना चाहिए। फुल कर देंगे एक बार इसको, यहाँ से इसकी एयर निकाल लेंगे, इस पाइप को ढीला करके।